गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का लेक्चर है CMOS मतलब कम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो इसमें हम स्टार्टिंग में इससे पहले वीडियो में देख चुके हैं। कंस्ट्रक्शन के बारे में एक बार देख लेते हैं फिर से कि इसमें बाईं तरफ N MOSFET और दाईं तरफ P MOSFET फैब्रिकेट किया जाता है एक ही सबस्ट्रेट पे। तो सिंगल सबस्ट्रेट पे PMOS एंड NMOS का फैब्रिकेशन किया जाता है और इसको डिजिटल सर्किट में यूज़ किया जाता है। और इसमें हम कंस्ट्रक्शन में देख रहे हैं कि बाईं तरफ N MOSFET फैब्रिकेट किया गया है, मतलब P सबस्ट्रेट में दो रीजन्स डिफ्यूज़ किए गए हैं हाइड्रोपिंग के N+ टाइप के, क्योंकि N चैनल बनाना है N MOSFET, और उसी से सोर्स और ड्रेन टर्मिनल निकाले गए हैं। और दाईं तरफ N टाइप पैनल में P MOSFET फैब्रिकेट किया गया, मतलब दो P+ रीजन्स डिफ्यूज़ किए गए और उनसे दो टर्मिनल सोर्स और ड्रेन निकाले गए हैं। और N MOSFET की बॉडी और सोर्स को कनेक्ट करके ग्राउंड किया गया है। ऐसे ही P MOSFET के बॉडी और सोर्स को कनेक्ट करके सप्लाई प्लस VDD अप्लाई की गई है। और इनपुट देने के लिए दोनों MOSFET मतलब P MOSFET और N MOSFET के गेट्स को कनेक्ट किया गया है और इनपुट अप्लाई किया गया है, मतलब एक साथ जोड़ के उस पर इनपुट अप्लाई किया गया है। और दोनों MOSFET P MOSFET और N MOSFET के ड्रेन टर्मिनल्स को कनेक्ट करके आउटपुट लिया गया है, मतलब आउटपुट जो है दोनों ड्रेन को कनेक्ट करके लिया गया है और इनपुट दोनों गेट को कनेक्ट करके लिया गया है। इसका इक्विवेलेंट सर्किट हमने पहले भी देखा था, इसको CMOS इन्वर्टर के रूप में यूज़ किया जाता है मेनली। तो इक्विवेलेंट हमने ये ड्रॉ किया हुआ है कि दोनों के गेट को कनेक्ट करके इनपुट अप्लाई किया गया है, दोनों के ड्रेन को कनेक्ट करके आउटपुट लिया गया है। और P MOSFET जो ऊपर वाला है, इसका एरो बाहर की तरफ है, ये हमने पहले भी सिंबल में बताया था P MOSFET में। इसमें सोर्स को VDD अप्लाई किया गया है और N MOSFET जो है उसका एरो अंदर की तरफ है और इसमें सोर्स पर ग्राउंड अप्लाई किया गया है और ड्रेन को दोनों को आउटपुट से कनेक्ट किया गया है और दोनों गेट को इनपुट से कनेक्ट किया गया है। मतलब इस सर्किट में जो इनपुट है वो दोनों MOSFET के गेट को कंट्रोल करता है, और ऐसा नहीं है कि एक MOSFET दूसरे MOSFET को ड्राइव करता है, दोनों MOSFET को इनपुट ही ड्राइव करता है और ये दोनों कंप्लीमेंट्री मोड में काम करते हैं। ये अभी थोड़ी देर बाद जब वर्किंग देखेंगे उसमें समझ में आ जाएगा कि एक किसी भी लॉजिक लेवल पर लॉजिक 0 है, लॉजिक 1 पर एक MOSFET ऑन होता है, एक MOSFEट ऑफ होता है। या लॉजिक 1 0 यहाँ पे डिजिटल सर्किट की वजह से यूज़ कर रहे हैं कि मेनली इसको डिजिटल सर्किट में ही यूज़ करते हैं। और इसकी परफेक्ट मैचिंग के लिए ये ज़रूरी है कि दोनों के थ्रेशोल्ड वोल्टेज जो VTH-N और VTH-P हैं उनका मैग्नीट्यूड बराबर हो और दोनों के कंडक्शन पैरामीटर मतलब μN μCoxWL फॉर N MOSFET और μCoxWL फॉर P MOSFET का मैग्नीट्यूड बराबर हो। तो इसकी वर्किंग जब देखेंगे तो वर्किंग में पहला स्टेप ये इनपुट अप्लाई करना शुरू करते हैं और इनपुट को बढ़ाते चेंज करते हैं। तो मेनली हम इसको दो स्टेप में इसकी वर्किंग देखेंगे कि एक तो लॉजिक लो 0 के लिए, एक लॉजिक 1 के लिए, मतलब इनपुट जब 0 हो, इनपुट जब हाई हो। तो पहले इनपुट 0 के लिए बात करते हैं। when input is applied as 0, input is equals to 0, मतलब लॉजिक लो, डिजिटली लॉजिक लो अप्लाई यदि करेंगे तो हमें इतना पता है कि जब इनपुट 0 है तो एक तरह से जो VGS है फॉर N MOSFET के लिए VGS की वैल्यू हो जाएगी 0, क्योंकि VGS फॉर N MOSFET इक्वल्स टू Vin। ये 0 है, इसका मतलब N MOSFET जो कि एनहेंसमेंट MOSFET है हमारा, इसमें चैनल कोई बनेगा नहीं क्योंकि VGS की वैल्यू थ्रेशोल्ड वोल्टेज से कम है, तो इसलिए ये ऑफ रहेगा। N MOSFET विल बी ऑफ, मतलब इट विल वर्क एज ओपन सर्किट। तो इक्विवेलेंट इस टाइप का बना सकते हैं इसका कि N MOSFET विल बी ऑफ मतलब ओपन सर्किट, यहाँ से देख सकते हैं। और यदि हम इसमें P MOSFET को देखेंगे तो P MOSFET इसमें ऑन हो जाएगा, क्योंकि इसका VSG इक्वल्स टू हो जाएगा VS इक्वल्स टू VDD माइनस VG इक्वल्स टू 0, मतलब VSG फॉर P इक्वल्स टू हो जाएगा VDD माइनस 0 मतलब VDD। इसे यहाँ भी देख सकते हैं कि VSGP इक्वल्स टू VDD माइनस Vin होता है,
और VDD तो VDD +5 या प्लस में है ही, 1 लेवल है, और G4 इनपुट है, इनपुट 0 है, इसलिए VSGP इक्वल्स टू VDD -0 मतलब VDD के बराबर हो जाएगा। इसका पी मॉसफेट जो है ऑन होगा क्योंकि VSG थ्रेशोल्ड वोल्टेज से ज़्यादा है, तो ये शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा। यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि इक्विवेलेंट इसका इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं कि पी मॉसफेट ऑन होगा, एन मॉसफेट ऑफ होगा, इसलिए जो आउटपुट नोड है वो डायरेक्टली VDD से कनेक्ट हो जाएगा और आउटपुट जो है वोल्टेज VDD के बराबर आ जाएगा। तो V आउटपुट इक्वल्स टू VDD इक्वल टू VSP या VDD के बराबर आ जाएगा। एक तरह से आउटपुट जो है VDP के बराबर होगा और VDP VSP के बराबर, क्योंकि ऑन हो जाएगा ये, VDP VSP के बराबर हो जाएगा और VDD के बराबर हो जाएगा। इसलिए कह सकते हैं कि आउटपुट जो है हाई होगा जब इनपुट लो है। इनपुट लो है तो आउटपुट हाई है। इनपुट लो होने पर आउटपुट हाई आ रहा है क्योंकि इनपुट 0 पर आउटपुट VDD के बराबर आ रहा है। ये हमने इस सर्किट का इक्विवेलेंट ड्रॉ करके भी देख लिया है कि एन मॉसफेट चैनल ना बनने की वजह से ऑफ है और पी मॉसफेट चैनल बनने की वजह से ऑन है, और इसमें आउटपुट नोड डायरेक्टली ड्रेन से कनेक्टेड है और ड्रेन जो है पी मॉसफेट के शॉर्ट सर्किट होने की वजह से शॉर्ट से कनेक्टेड है। तो VDP इक्वल टू VSP इक्वल टू VDD मतलब लॉजिक हाई होगा, तो आउटपुट पे लॉजिक हाई होगा। इसी तरह से जब इनपुट की वैल्यू हाई रखते हैं, जब इनपुट इक्वल टू VDD हाई है, तो उस केस में VGS की वैल्यू और एन मॉसफेट Vin के बराबर होती है जो कि इक्वल टू VDD होगा, एन मॉसफेट ऑन हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। और VSGP मतलब पी मॉसफेट के लिए VSG जो आएगा VS माइनस VG मतलब VS4 VDD एंड VG4 V इनपुट मतलब VSGP हम देख चुके हैं पहले भी, VDD माइनस V इनपुट के बराबर होगा और V इनपुट की वैल्यू VDD है, इसलिए VSGP इक्वल टू 0 हो जाएगा। पी मॉसफेट ऑफ रह जाएगा क्योंकि इसमें चैनल क्रिएट नहीं होगा। तो एन मॉस ऑन पी मॉस ऑफ, एन मॉस ऑन है और पी मॉस जो है ऑफ है। तो इसका इक्विवेलेंट हम ऐसे देख सकते हैं कि पी मॉस जो है ऑफ रहेगा, एन मॉस ऑन रहेगा। तो पी मॉस जो है ओपन सर्किट की तरह काम कर रहा है, एन मॉस शॉर्ट सर्किट की तरह काम कर रहा है। तो आउटपुट नोड डायरेक्टली VDN के बराबर वोल्टेज प्रोवाइड करेगा, मतलब V आउटपुट VDN के बराबर होगा और VDN VSN के बराबर है क्योंकि एन मॉसफेट ऑन है और जो कि ग्राउंड से कनेक्टेड है, इसलिए 0 होगा। तो V आउटपुट इक्वल्स टू VDN इक्वल टू VSN इक्वल टू 0 लो हो जाएगा। एक तरह से हमें समझ में आ गया कि जब इनपुट हाई है तो आउटपुट लो होगा, तो हाई इनपुट के लिए लो आउटपुट अचीव होगा। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं CMOS इज़ वर्किंग एज एन इन्वर्टर बिकॉज इनपुट यदि लो है तो आउटपुट हाई है और इनपुट यदि हाई है तो आउटपुट लो है, मतलब जैसा इनपुट है उससे जस्ट अपोजिट आउटपुट मिल रहा है। तो ये हमारा CMOS जो है इन्वर्टर की तरह काम कर रहा है। तो अभी तक इस लेक्चर में हमने CMOS की कंस्ट्रक्शन और वर्किंग एज एन इन्वर्टर देखी है। नेक्स्ट लेक्चर में इसकी वोल्टेज ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करेंगे। थैंक यू।